हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि टैली प्राइम में आप कंपनी को कैसे बनाएंगे, क्योंकि टैली प्राइम में बिना कंपनी बनाए आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टैली प्राइम में काम करना है तो आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी बनाने के पास हमारे हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर कंपनी आपको बनाना है टैली प्राइम में तो उसके दो तरीके हैं। तो मैं आपको पहला एक कंप्लीट करूँगा, फिर आपको मैं दूसरा बताऊँगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और टैली प्राइम को मैं ओपन कर रहा हूं। टैली प्राइम आपको स्टार्ट होने में 10 से 12 सेकंड लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा टैली प्राइम का, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आपको चले जाना है। इसके बाद ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस दोस्तों आपके टैली प्राइम में तभी आएगा यदि आपके टैली प्राइम में पहले से कोई कंपनी नहीं बनी है तब। अगर पहले से कोई कंपनी बनी है तो ये इंटरफेस आपके पास नहीं आएगा। तो अगर आपको ये इंटरफेस आ रहा है तो आपको सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहला ही कर्सर आपका क्रिएट कंपनी के ऊपर ही रहता है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको यहाँ पे इंटरप्रेस कर देना है और कंपनी क्रिएशन के विंडो में आप पहुंच जाएंगे। कंपनी क्रिएशन करते समय, कंपनी बनाते समय आपके पास पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है कंपनी डेटा पाथ का। ये डेटा पाथ इसलिए दिया होता है कि आप जो कंपनी बनाने जा रहे हो वो कंपनी कहाँ जाकर के सेव होगी या किस लोकेशन में जाकर के सेव होगी, ये उसके बारे में बात करता है। अभी फ़िलहाल जो ये लोकेशन दे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें ये होता है कि सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टैली प्राइम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर है। वहाँ जाकर के आपकी कंपनी सेव होगी। अगर आप इसे चेंज भी करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आपको इसे टैली को यहाँ पे मिनिमाइज कर लेना है। आपको जाना है दिस पीसी पे। पहले तो दोस्तों मैं आपको वो दिखा दूं जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा था सी ड्राइव के अंदर। तो आप चलते हैं, हम देख लेते हैं अभी सेव कहाँ हो रही है जो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। तो आप सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे, पब्लिक फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर टैली प्राइम फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर मिलेगा। आप जहाँ पे जो भी कंपनी बनाओगे वो सारी कंपनियाँ यहाँ पे सेव होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यही उठाता है आपका टैली। आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इसे बैक आ जाइए, वापस आ जाइए और दिस पीसी पे आप यहाँ पे आ जाइए। आप ये चाह रहे हैं कि मैं सी ड्राइव में ना सेव करके इसे मैं डी ड्राइव में सेव करना चाह रहा हूँ, तो आपको सी डी ड्राइव के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप जिस फोल्डर पे कंपनी को अपना सेव करना चाह रहे हैं वो एक फ़ोल्डर बना लीजिए। मैंने पहले से एक फ़ोल्डर बना के रखा है कंपनी डेटाग्राम से। इसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ से इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। एड्रेस बार से जाकर के इसके एड्रेस में कॉपी कर लूँगा। कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद वापस मैं अपने टैली प्राइम पे आऊँगा और यहाँ पे वो एड्रेस को कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। एक बार आपको इंटर प्रेस करना है, एक बार आपको इंटर और प्रेस करना है, आपका एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप यदि चाहते हैं कि मैं टैली से बाहर ना जा कर के चेंज करूं, मैं सिर्फ टैली से ही चेंज करना चाह रहा हूं, तो आपको करना क्या है, वापस बैक स्पेस आपको क्लिक करना है। बैक स्पेस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाना है और डी ड्राइव यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको कंपनी डेटा नाम का जो फोल्डर था आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एक बार इंटर और कर दीजिए, सिंपल से आपका वही फिर चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला, इसके बाद जो आपका ऑप्शन मिलता है वो मिलता है कंपनी नेम का। कंपनी नेम में क्या होता है कि जो भी आपके कंपनी का नाम रहेगा वो आपको कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे कंपनी का जो मेरे नाम है वो एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से है, तो मैंने इसे पहले से टाइप करके रखा हुआ है समय बचाने के लिए। तो इसे कंट्रोल कॉपी करके, कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा सीधा। और जैसे मैं इंटर करूँगा मेरा सेम नेम जो कंपनी नेम पे था वही मेलिंग नेम पे आ जाएगा। और आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की आवश्यकता तब होती है जब हम ये चाह रहे हैं कि कंपनी नेम में जो पहले समझ लीजिए कि कंपनी नेम में जो नाम रहेगा वो क्या होता है, मेलिंग नेम पे नाम रहेगा तो उसका क्या मतलब होता है, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। तो कंपनी नेम पे जो नाम यहाँ पे पड़ा रहेगा वो आपको दिखाई देगा हार्ड कॉपी पे, और जो मेलिंग नेम पे आपको नाम पड़ा रहेगा वो दिखाई देगा आपको सॉफ्ट कॉपी पे। यदि जैसे आप किसी को बिल या इनवॉइस कोई हार्ड कॉपी में आप दे रहे हैं तो वो आपका
ये जो कंपनी नेम पे रहेगा वो नाम शो होके जाएगा, वो नाम आपका दिखाई देगा वहाँ पे। अगर आपको किसी को मेल कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, ईमेल किसी को कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मेलिंग नेम वाला दिखाई देगा। सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी नेम में जो नेम रहेगा वो हार्ड कॉपी पे दिखाई देगा, मेलिंग नेम पे जो नाम रहेगा वो सॉफ्ट कॉपी पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, आप सेम रखना चाहें तो सेम रख सकते हैं। इसके बाद इंटर करके आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एड्रेस मल्टीपल लाइन में आप टाइप कर सकते हैं इसे। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस जो है वो नियर लक्ष्मी राइस मिल है, तो मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा। इसके बाद सेकेंड लाइन का जो एड्रेस है मानू कपूरवा GT रोड है, मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा। इसके बाद सीधा मैं इसको खागा फतेहपुर करके डाल दूंगा कॉपी करके, तो मैं इसको डाल दिया। आप अगर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं जितनी बार यहाँ पे एड्रेस जितनी लाइन में लिख रहा हूँ और उतनी बार इंटर करने के बाद एक नया बॉक्स मेरे सामने आ जा रहा है। अगर आप इससे बचना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आपका एड्रेस टाइप हो चुका है, इसके बाद आप सिंपली इसको इंटर कर दीजिएगा। बस इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है स्टेट का। अब यहाँ पे स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मेरे के यहाँ का उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाल दूँगा। कंट्री का नाम बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आपको यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कंपनी जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, मतलब आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया से बाहर आप कहीं काम कर रहे हो, तब उस केस में आप यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट चेंज कर सकते हो। अब जो आपके कंपनी का जो जिस पिन कोड में आपकी स्थित कंपनी है वो पिन कोड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टेलीफोन नंबर है तो वो आपको डाल देना है, मेरे केस में नहीं तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ से इसे पेस्ट कर लीजिएगा। फैक्स नंबर है नहीं मेरे पास। इसके बाद मेरे पास ईमेल है, ईमेल मैं आप यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ और यहाँ से इसे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है कंपनी की तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ से कॉपी, जैसे मेरे केस में www.adroitcomputersitude.in के नाम से मेरी वेबसाइट चल रही है सेंटर की, तो ये मैं उसको यहाँ पे टाइप कर दूँगा। नेक्स्ट, आप जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे आपका कर्सर पहुँचेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में। वैसे तो ये दोनों जगह पे एक ही डेट रहती है। अगर आपका बिजनेस पहले से चला आ रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो आप जिस ईयर की अकाउंटिंग करना चाह रहे हो उस ईयर की स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे आप अगर अकाउंटिंग 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच ही करना चाह रहे हो तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ये डेट चेंज हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में तो वही डेट रहेगी, हमेशा फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट ही रहेगी। लेकिन कभी कभी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में चेंज हो सकता है। ये चेंज कब होगा, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं बात को। जैसे मान लीजिए अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का चल रहा है। अगर इस बीच में अगर आपने नया बिजनेस सेटअप किया है और आप का मान लेते हैं कि जो बिजनेस सेटअप हुआ है 1 जुलाई 2025 को हुआ है, तो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मतलब जिस डेट का आपका बिजनेस शुरू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। और ऊपर वाले पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में वो डेट डालनी है कि जिस ईयर में आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है उसकी स्टार्टिंग डेट डालनी है। तो आई होप मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे इंटर करते हैं सिंपली से, और यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल वही रहेगा और यहाँ पे INR भी रखना है सिंपली से, और यहाँ इसको यस कर दीजिएगा, सेव करा दीजिएगा। सेव कराने के बाद आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको एक्टिव करने हैं वो आप यहाँ पे एक्टिव उसको यस करके एक्टिव कर सकते हैं। आपको जिनको एक्टिव नहीं करना है उनको यहाँ पे आप नो कर दीजिए। जैसे फिलहाल अभी मुझे GST की आवश्यकता नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको नो कर दूंगा। बाकी मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो लाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी मेरे केस में यहाँ पे GST की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसको मैं नो कर रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं सेव कर दूंगा। जैसे आप इसको सेव करेंगे आपके सामने कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। एड्रॉइड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से देखो आपके सामने कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका है कंपनी बनाने का, कि पहले से अगर आपके टैली प्राइम में कंपनी बनी हुई है तो उस केस में आप कैसे कंपनी को बनाएंगे। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली से आपको जाना है यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे। कंपनी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद या तो चाहे आप माउस से भी डायरेक्टली ले जा करके आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये इंटरफेस खुल जाएगा।
और आप चाहें तो इसे Alt+K के साथ भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और क्रिएट वाले ऑप्शन को यहाँ पे इसको इंटर कर दीजिएगा। जैसे क्रिएट वाले पे जाएंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन की सेम विंडो वही आ जाएगी जो आपने पहले आपने बनाया था। तो आप चाहे तो इस तरीके से कंपनी बना सकते हैं, और चाहे तो स्टार्टिंग में अगर वो पहले से कंपनी नहीं बनी है तो जो ऑप्शन पहले आ रहा था आप वहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो जैसे भी आपको लगा हो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।